गढ़वाल क्षेत्र में स्थित देवप्रयाग उत्तराखंड के पंचप्रयागों में से एक है। यहाँ दो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नदियों अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जिसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर आगे ऋषिकेश, हरिद्वार और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ रघुनाथ जी का 10,000 वर्ष पुराना मंदिर स्थित है। इस वीडियो में जानेंगे देवप्रयाग कहाँ है, यहाँ कैसे पहुँचे, रात्रि ठहरने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, साथ ही जानेंगे यहाँ आने का बेस्ट टाइम और देखेंगे यहाँ की खूबसूरती के कुछ अंशों को। पॉपकॉर्न ट्रिप में देवप्रयाग पर बने वीडियो को देखने के लिए आपका स्वागत है। समुद्र तल से 830 मीटर की ऊंचाई पर यह नगर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम जाना हो तो इस स्थान से होकर गुजरना होता है। साथ ही कीर्तिनगर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल आदि स्थानों को भी यहाँ से जाया जा सकता है। ऋषिकेश नगर और ऋषिकेश से देवप्रयाग तक की यात्रा के वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में देखे जा सकते हैं। स्क्रीन में दिख रही दाईं ओर से आ रही नदी है अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर बद्रीनाथ धाम होते हुए यहाँ पहुँचती है। और बाईं ओर से आती नदी है भागीरथी नदी, जो गंगोत्री से आती है। यह संगम है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर पावन गंगा का रूप लेती हैं, जो इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। देवप्रयाग के अलावा उत्तराखंड के 4 अन्य प्रयागों के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में स्थित 5 पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों के संगमों को पंचप्रयाग कहते हैं। ये सभी संगम अलकनंदा नदी के साथ अन्य नदियों के मिलने से बनते हैं। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर का संगम। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम, जहां से गंगा का उद्गम होता है। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान का नाम ऋषि देव शर्मा के नाम पर देवप्रयाग रखा गया था, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी। देवप्रयाग के मुख्य तीर्थ आकर्षण है संगम घाट। संगम स्थल पर 2 प्रमुख कुंड या घाट हैं, एक भागीरथी नदी पर जिसे ब्रह्म कुंड और एक अलकनंदा नदी पर जिसे वशिष्ठ कुंड नाम से जाना जाता है। यहाँ श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान कर खुद को कृतार्थ महसूस करते हैं। संगम में बाईं ओर से आने वाली अलकनंदा और दाईं ओर से आने वाली भागीरथी के जल को मिलते देखना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ पास ही में गंगेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। श्रद्धालु यहाँ स्नान और पिंडदान करते हैं। यहाँ स्नान करते हुए स्वच्छता और सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए निर्देश यहाँ बोर्ड में लिखे गए हैं। देवप्रयाग से होते हुए आगे जाने वाले या यहाँ रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटक संगम घाट पर स्नान कर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। संगम तक पहुँचने के लिए 2 प्रमुख मार्ग हैं। एक है देवप्रयाग रुद्रप्रयाग मार्ग से सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरकर उत्तर क्षेत्र में बाजार से होते हुए रघुनाथ मंदिर से नीचे को आते हुए, और दूसरा है देवप्रयाग पौड़ी मार्ग में सड़क से लगी हुई वाहनों की पार्किंग से पुल को क्रॉस करने के बाद लगभग 200 से 250 मीटर का ट्रैक कर यहाँ पहुँच सकते हैं।
अलकनंदा नदी के ऊपर बने पुल को दूर से ही अलग अलग स्थानों से देखा जा सकता है। इस मार्ग से संगम का आकर्षक रूप दिखता है। दुनिया भर से हिंदू जीवन पद्धति में विश्वास रखने वाले भी यहाँ आकर संगम में स्नान करते हैं। रघुनाथ मंदिर संगम से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, जहां उन्हें रघुनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ मंदिर तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां हैं, जिन पर चलते हुए राम नाम जपने की मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण वध के बाद भगवान राम ने यही तपस्या की थी। यहाँ मुख्य मंदिर में भगवान राम की मूर्ति है। रामकुंड स्नान घाट यह घाट अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद गंगा नदी पर स्थित है। माना जाता है कि भगवान राम ने यहीं स्नान और अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। पितृपक्ष के दौरान यहाँ पिंडदान का विशेष महत्व है। यहाँ लोग स्नान के साथ ध्यान करने भी आते हैं। क्षेत्रपाल देवता का मंदिर यह मंदिर इस क्षेत्र के रक्षक देवता को समर्पित है। स्थानीय लोग यहाँ नए कार्यों से पूर्व क्षेत्रपाल देवता का आशीर्वाद लेने आते हैं। तीर्थयात्री अपनी यात्रा की सुरक्षा और सफलता के लिए यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। देवप्रयाग की जलवायु और मौसम मानसून में जुलाई से सितंबर के दौरान यहाँ भारी बारिश के कारण कभी कभी लैंडस्लाइड की भी संभावना होती है। वातावरण ठंडा और नम रहता है। सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी के मध्य दोपहर का तापमान आरामदायक, सुबह शाम ठंड बहुत होती है, लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ बर्फबारी आम नहीं है। गर्मियों में मौसम 35 डिग्री तक जाता है, लेकिन बहुत अधिक गर्मी नहीं होती। शामें ठंडी होती हैं। देवप्रयाग कैसे पहुंचे? देवप्रयाग पहुंचने के लिए निकटतम हवाई मार्ग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है, जो यहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है। देवप्रयाग सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान के लिए नियमित बस और टैक्सी उपलब्ध है। देवप्रयाग में रात्रि ठहरने के लिए कई विकल्प हैं। यहाँ लग्जरी होटलों के बजाय गेस्ट हाउस, होम स्टे और छोटे होटल अधिक हैं। होम स्टे और गेस्ट हाउस यहाँ सबसे लोकप्रिय और किफ़ायती विकल्प हैं, जो आपको स्थानीय संस्कृति के अनुभव का मौका देते हैं। छोटे और आरामदायक होटल भी आपको मिल जाते हैं, जहाँ बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं, जो ऋषिकेश से देवप्रयाग आते हुए सड़क के किनारे से मिलने लगते हैं। आश्रम और धर्मशालाएं धार्मिक रुचि के यात्रियों के लिए यहाँ आश्रम और धर्मशाला भी है, जहाँ सीमित सुविधाओं के साथ रात्रि विश्राम के लिए कम मूल्य पर या निःशुल्क में व्यवस्था हो जाती है। इनमें से जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है वो हमारी वेबसाइट के URL popcorntrip.com/देवप्रयाग में भी देख सकते हैं। यात्रा के दौरान जिन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है उसमें प्रमुख है नदियों की धारा तेज होने के कारण स्नान करते समय सावधानी बरतें। देवप्रयाग एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव, नैसर्गिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का भी संगम है। यहाँ की यात्रा आपको न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि भारतीय धार्मिक परंपराओं को भी गहराई से परिचित कराती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको देवप्रयाग की यात्रा को और सुखद और यादगार बनाने में मदद करेगी। इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देवप्रयाग से आगे की यात्रा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।